अंकल अंकल अपना 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 फोन दो ना, एक प्लीज, एक फोन कॉल प्लीज। अंकल 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 आप अपना भैया फोन, अंकल प्लीज एक आंटी एक फोन कॉल करने दो ना आंटी, प्लीज एक फोन कॉल करना है आंटी, प्लीज प्लीज। प्लीज फोन दे दो। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम और क्या हुआ तुमको, ये चोट कैसे लगी? आंटी मुझे ना एक फोन कॉल करना है, बस एक फोन। हाँ हाँ कर लेना बेटा, लेकिन ऐसे कैसे तुम बाहर घूमोगी, पुलिस तुमको पकड़ के लेके जाएगी ना। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो तुम? उषा बर्वे, कल्याण मम्मी से बात करनी है, एक हाँ करेंगे करेंगे। कुछ खाया पिया भी है? अरे कितनी चोट लगी है, तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, चल चल। अरे डर मत, तेरी उम्र की बेटी है मेरी, अपनी सुधा की उम्र की है ना। चल चल वहीं पर जाके फोन पे बात भी कर लेना। हाँ चलो ना, चलो आओ, सोचो मत, चलो चलो जल्दी चलो। अरे क्या हुआ, चल ना। हाँ चलो चलो चलो। ताई, आपको जब किडनैपर का कॉल आया तब आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई नो सर, गलती तो हो गई मुझसे, पर प्लीज अब आप ही कुछ करिए, मेरी बच्चियां घर लौटे। आपको किसी पर शक? अब साहब, पॉलिटिक्स में कौन दोस्त कौन दुश्मन कहाँ समझता है। नहीं, लेकिन हाल में आपका किसी के साथ कोई झगड़ा? मात्रे, हाँ मात्रे घर पे आया था, धमकी देकर गया था मुझे। ए ताई, तेरी ताईगिरी नहीं निकाल दी ना मैंने तो मेरा नाम भी मात्रे नहीं। कौन मात्रे? विपिन मात्रे, उसी की वजह से ताई यहाँ है। क्या है ना सर, पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, तब से मुझसे बदला लेना चाह रहा था वो। साठे सर, तुम कहाँ थे? ताई के साथ था। ताई के साथ? हाँ। क्या साहब, आपको ऐसे लगता है कि मैंने? साठे, यांचं पण स्टेटमेंट घ्या सर प्लीज आप कुछ करिए ना, बस मेरी बच्चियां घर लौट के आ जाए। जी आ जाओ। अरे घबराओ मत, आ जाओ। हो ना, आ जाओ। मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ चेंज करने के लिए। हाँ ये आ जाएगा, ये मेरी बेटी का है, पूना में पढ़ाई करती है ना, तुम्हारी जितनी ही है, आ जाएंगे तुम्हें। जल्दी चेंज करके नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ। आंटी वो फोन। हाँ हाँ करेंगे, तुम चेंज करके नीचे आओ, फिर नाश्ता करते करते फोन भी कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आंटी दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलिए। आंटी दरवाजा लॉक है, दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए कोई प्लीज। आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। उषा अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। कौन था वो मर्द और वो औरत? और सबसे अजीब बात यह थी कि उषा उस घर में अकेली क्यों थी? उसकी बहन टीना कहाँ थी और उसके पिता महेश? क्या कोई नहीं था उषा के साथ? उस बुजुर्ग दंपति ने उषा को 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा, उसे ना कुछ खाने दिया ना कुछ पीने दिया। आंटी कोई है, प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या था उनका मकसद? क्या लिखा था उषा की तकदीर में? पानी है, पी ले। आंटी आंटी मेरी आंटी आंटी आंटी। सर, विपिन मात्रे का फोन किडनैपिंग के समय सुरेखा बर्वे के घर के आसपास एक्टिव था। तो मात्रे को मिलना पड़ेगा। चलो बैठो गाड़ी में। तेरा राड़ा हो गया था सुरेखा ताई के साथ। साहब उसने गाली गलौज किया मेरे से, जेसीबी चलवा दिया मेरे घर पे।
मेरा बच्चा मर गया साहब। तो अब वो बच्चियां कहाँ हैं? कौन सी बच्ची हैं? सुरेखा ताई की बेटियां कहाँ है वो? मैं नहीं जानता साहब उनको। तुझे नहीं पता तो उनको किडनैप किसने किया? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैंने किसी का किडनैप नहीं करवाया साहब। नहीं करवाया तो जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त तू सुरेखा ताई के घर के पास क्या कर रहा था? और झूठ मत बोल, तेरे मोबाइल लोकेशन से पता चलता है। हाँ साहब, मैं गया था उधर। अभी इधर के सब लोगों की जिम्मेदारी अपनी। मैं तुम लोग का नया मसीहा मात्रे साहब जिंदाबाद, मात्रे साहब जिंदाबाद। सर सुरेखा दाई को फिरोजी के लिए जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर इनके नंबर रजिस्टर है। ये देखिए। क्या ये क्या है साहब? क्या है? तेरा फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया वो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। तू बता क्या है ये? लेकिन साहब मेरे पास कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। हाँ सर, इनके पास तो एक ही नंबर है। हाँ, और ये नंबर मेरा नहीं है साहब। अच्छा साढ़े सर डालो इसको गाड़ी में। चल चल साहब, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है साहब। सर आप गलत कर रहे हैं सर। सर सुनिए ना सर। सर किडनैपर का पहला कॉल कल्याण से आया था और उसके 2 घंटे बाद उसका दूसरा कॉल करजत से आया। जी 2 घंटे बाद फोन किया था। मेरी बच्चियों से बात भी कराई थी लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई, उसने फोन ही कट कर दिया। हो सकता है पहली बार जब उसने कॉल किया हो कल्याण से तब आपकी बेटियां उसके साथ नहीं थी। 2 घंटे बाद वो कल्याण से करजत पहुंचा और तब आपकी बेटियां उसके साथ थी। करजत? सर वहां तो हमारा फार्म हाउस है। फार्म हाउस? जी 12B त्रिकुट नगर। फोटो चेक करो। महेश बर्वे गला दबा के मारा गया। बाकी कमरे चेक करो। सर सर ये तो टीना है पर इसके गले पे मार्क्स का निशान है। हो सकता है इसका गला दबा के मारा गया। सर ये भी मर चुका है। साठे बॉडी पे कुछ मिलता है क्या? देखो तो जरा। कुछ नहीं मिला सर, लेकिन इसके सर के पीछे ये चोट का निशान है। हो सकता है किसी मेटल रॉड से मारा गया। सुरेखा ताई को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो कि हॉस्पिटल में आके लाशों की पहचान कराए। शायद सुरेखा ताई इसको जानती होंगी। गुनाह की दस्तक को नजरअंदाज करने का नतीजा सुरेखा बर्वे भुगत रही थी। उनके परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक हत्या हो चुकी थी। आखिर कौन था ये अपराधी? वो बर्वे परिवार के सदस्यों को उन्हीं के फार्म हाउस पर क्यों लेके गया था? क्या वो इस परिवार को इतने नजदीक से जानता था? और सबसे चौंकाने वाली बात थी वो तीसरी लाश। वो किसकी थी? किसने मारा था उसे और क्यों? क्या वही अपराधी था या फिर वो भी एक विक्टिम था? हमारे लिए इस केस में उलझने और भी बढ़ती जा रही थी और उषा अभी भी लापता थी। आइए। आपके फार्म हाउस में हमें ये बॉडी मिली थी, आप जानती हैं इसे? जी नहीं। ताई संभालो ताई। ताई साहब उषा की कोई खबर? तलाश चल रही है। ताई मैं जानता हूं ये गलत टाइम है लेकिन फिर भी
आप प्लीज सोचने की, याद करने की कोशिश कीजिए। आपका किसी के भी साथ कोई भी झगड़ा, कोई भी टेंशन, कुछ भी। अरे साहब, ताई का पूरा टाइम तो समस्या में ही जाता था। सुबह से शाम तक लोगों का भला ही करती थी ताई। सर ये उषा बर्वे के कॉल रिकॉर्ड से। सर ये उषा बर्वे हमेशा बिहार में किसी से बात करती थी। बिहार में? जी सर। क्या नाम क्या है? सर कोई मोंटी मिश्रा है। मोंटी? हाँ साहब, वो उषा के पीछे पड़ा था। एक बार मैंने ठोका भी था उसको। मस्ती चढ़ी है तेरे, मस्ती चढ़ी है। इसे बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठा क्या? सर हमने उसे तो बिहार भगा दिया था। हाँ साहब, हमारा एक आदमी उसे ट्रेन तक छोड़ के भी आया था। उसके बाद कभी मोंटी दिखा नहीं यहाँ। और उषा? नहीं, आपकी इस बात से उषा नाराज थी? नहीं सर, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो। साठे, ये लड़की उषा बर्वे, कहीं इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर तो ये सब नहीं किया? हो सकता है सर, क्योंकि लड़की को लड़के से मिलने के लिए मना किया गया था और उसके बाद लड़के को पिटवाया भी, मुंबई से बाहर भी भगा दिया। हो सकता है कि लड़के ने लड़की के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। तो पहले इन दोनों ने महेश को मारा, फिर बहन के साथ इनकी मारामारी हो गई, उसको भी मार दिया और अब दोनों फरार हैं। सर उषा बर्वे का फोन एक्टिव हो गया है। कहाँ पे? यहाँ कल्याण में, मारुति पाड़ा। उषा बर्वे कहाँ पे है? उषा बर्वे? उषा कोई नहीं है सर। ओमकार सर बगात मुझे। अरे सर चलो साइड होइए सर, साइड होइए। अरे सर बात तो सुनिए। तलाशी लो पूरे घर की। अरे सर बात कहाँ होगी सर? बताते हैं। किसका फोन है? ई फोन हमारा भाई का है, वही लेके आया था। अब बंद पड़ा था तो हम ऑन कर दिए रहे हैं। क्या नाम है आपके भाई का? मोंटी। मोंटी मिश्रा? हाँ। इसका फोन बंद है, कहाँ मिलेगा ये मोंटी मिश्रा? सर बाहर गया है, शाम को आएगा बोला। साठे, ये मोंटी और सुरेखा ताई की बेटी उषा, ये दोनों जरूर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एक काम करो, जरा सुरेखा ताई को फोन करो, देखो इस बीच उनकी बेटी ने उनको कुछ कांटेक्ट किया है क्या? सर रिंग जा रही लेकिन फोन नहीं उठा रही। चलो हम खुद चल के बात करते हैं। और हाँ, अपने 2 कांस्टेबल सिविल में वो मोंटी के घर के बाहर लगा देना, वो वापस तो जरूर आएगा, तब छोड़ना नहीं इस साले को। ठीक है सर। सुरेखा ताई, सुरेखा ताई, माणिक भाई बघा जरा। ओके सर। सुरेखा ताई? तिकडे बघा। सर? मर्डर अभी अभी हुआ है। हाँ सर, खून भी अभी तक गिर रहा है। भालेराव सर, फॉरेंसिक को खबर करो। घर का दरवाजा खुला था और हॉल का सामान तो जैसा का तैसा लग रहा है, यानी फोर्स्ड एंट्री तो नहीं है। हो सकता है ताई ने खुद दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद वो किचन में आई, हत्यारा उनके पीछे आया और उसने पीछे से इनका गला काट दिया। हो सकता है कि हत्यारा उनकी जान पहचान का था। कौन हो सकता है? सर, सुरेखा ताई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। वैसे इस बारे में मैंने आसपास पूछताछ की है, लेकिन किसी से कोई क्लू नहीं मिला है। एक मिनट। हाँ बोल। किधर? कल्याण फॉरेस्ट?
सर ये तो मोंटी मिश्रा है, उषा का बॉयफ्रेंड। फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। इधर किसी को देखा आसपास? नहीं सर, यही पास में मेरा घर है, गुजर रहा था तभी मैंने देखा। बालेरा सर बघा जरा काय सापड़ देगा बघ, देखो। साठे बड़ा अजीब खेल है। उधर सुरेखा ताई की लाश मिली और इधर इसकी। और अगर ये उषा के साथ भागा था तो अब उषा कहाँ है? तोला 2 लाख? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे कम उम्र की है। एक 50 रोकड़ा लाया गया। 50 ज्यादा नहीं है क्या? नत उतारनी है ना, 50 एकदम सस्ता है। चीज देखोगे ना, लाख रुपए फेंकोगे। ठीक है। छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ सर। साठे मुलगी सेफ है, तुम्ही घुसा आता, चला। पकड़ो इसे। अरे कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे छोड़, अरे छोड़। ये फोन उसी का है, ले लो। और वो आदमी? सर उसे भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, आओ। सर मुझे मेरी आई से मिलवा दीजिए प्लीज। उषा, सुरेखा ताई अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी ने खून कर दिया उनका। आई को पुलिस ले गई थी, उसके बाद मनोज दादा हमारे घर आए। महेश जी, ताई को वसई की जेल से नासिक की जेल लेके जाने वाले हैं। मैं अभी पुलिस स्क्वाड को मिल के आया हूँ, उसे थोड़ा दे के आया हूँ, क्योंकि जब ताई को लेके जाएंगे वो करजत के रोड से लेके जाने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए अपने करजत के फार्म हाउस पे रोकेंगे। ताई बच्चियों से मिलना चाहती है। वो मिलना चाहती है? हाँ महेश जी, ताई ने खुद कहा मुझसे बच्चियों से मिलना है, आपसे भी मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है ताई को। मनोज हमको करजत तो ले गया, लेकिन उसका मकसद हमें आई से मिलवाना नहीं, कुछ और था। मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मनोज हाँ काय करतो इथे? महेश भाई मैं सब बताता हूँ। हाँ आप रुको, चलो अंदर लेके जाए इन दोनों को। एक मिनट छोड़ो उसको। क्यों अंदर लेके जा रहे हो उसको? तू लेके जा रहे हैं, मैं बताता हूँ। मनोज दादा, ये मनोज क्या कर रहा है? चल छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। छोड़ना। चलना, ये देखो तो महेश भाई, लेके जा। मनोज कौन लेके जा रहा है मेरे बेटे को? मनोज सुनो, अरे शांति रखो, मैं हूँ ना। मोंटी बात क्या है? क्या हो रहा है ये सब? टीना। सुनो, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ड्रामा। मतलब? मनोज भैया का ये प्लान है कि तुम्हारी मम्मी से पैसे लेकर वो हम लोगों को देंगे, ताकि हम लोगों का शादी होकर हम लोग बिहार निकल जाएंगे, समझ रहे हो? पर मोंटी, टीना और पापा का क्या? टीना और पापा का कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा करो। उषा तुम ना बस अपनी ना बहनिया को थोड़ा जाके समझाओ ना, झूठ का पकड़ वकर कर रही है वो, बात समझो। उषा दी, इधर चल, बैठ शांति से। क्या हो रहा है ये सब? तू भी शामिल है ना इसमें? तू और बाबा खिलाफ थे मोंटी के, इसलिए वो ये सब कर रहा है। 3 रोज हम उस कमरे में बंद रहे और एक दिन मनु आया और उसने। ले
अपनी मम्मा से बात कर। हेलो टीना, टीना आई सुनना। 50 लाख रुपया रेडी रखो। मुझे लगा सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन उस रात टीना 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 उठ। टीना बाबा बाबा लेकिन फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? कैसे आती सर, टीना मर चुकी थी और बाबा भी। मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी इन सब में शामिल था। वैसे उषा, तुम्हारे जिस दोस्त के चलते ये सब हुआ है, मोंटी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश हमें कल्याण फॉरेस्ट में मिली। मोंटी? मनोज के बारे में सारे नाकों को इन्फॉर्म किया है, उसकी फोटो सर्कुलेट करो और सारे एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट कर देना। वो शहर छोड़ के भागने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए। ठीक है सर। जिस सुरेखा बर्वे के पूरे परिवार को इसने तबाह कर दिया, वो हमेशा उस सुरेखा बर्वे के पास ही खड़ा पाया जाता था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं और मेरी पूरी टीम मनोज शिकरे को शहर और उसके आसपास चप्पे चप्पे ढूंढ रहे थे। से हीरो खड़ा। अरे अरे मैंने चल सुरेखा बर्वे को सुरेखा ताई मैंने बनाया, सब गंदा काम किया उसके लिए मैंने। उसके बदले में मुझे क्या मिला? तनख्वाह। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी मेरा हिस्सा निकाल के रख दिया। तुझे अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझे बोल सकता था ना। पैसे क्यों निकाले तूने? तुझे मेरे साथ काम करना है? चल, नहीं करना है किसी और का रुकू काम पे मैं। गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बाकी के पैसे लेके आता हूँ। उसी दिन फैसला किया, इसका तो बैंड बजाना ही पड़ेगा। घूस लेते वक्त वीडियो बनाया उसका, काम हो गया और कर दिया वायरल। म्युनिसिपल करप्शन ऑफिस से आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। चलिए बाबू, आपका काम हो गया। आपका सब मोबाइल से आधार कार्ड जोड़ दिया। इसके बाद साहब मैंने म्हात्रे के नाम से नया मोबाइल नंबर निकलवाया। ए मोंटी, मनोज बाबू बात कर रहा हूँ। क्यों अभी तक गुस्से में है क्या? सुन सुन सुन, बात तो सुन। तू जिस ट्रेन में चढ़ा है ना, उससे उतर। और सब यहाँ से मेरा प्लान शुरू हुआ। मैं ताई के घर गया और महेश जी को बोला कि ताई को वसई के जेल से नासिक के जेल लेके जाने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए अपने कर्जत के फार्म हाउस पे रोकेंगे। ताई बच्चियों से मिलना चाहती है साहब। उसके बाद मैं बेटियों को और बाप को लेके फार्म हाउस पर पहुंचा। वहाँ मोंटी और मनु पहले से ही थे मेरी हेल्प करने के लिए। मेरा प्लान था उन दोनों की मदद से बेटियों को कमरे में बंद कर दूंगा और महेश को बोलूंगा ताई को फोन करने के लिए। महेश भाई, अभी एक काम करो, सुरेखा ताई को फोन करो और उसको बोलो बेटियां किडनैप हो गई है, तुमने किडनैप किया है, 50 लाख रुपया लाके दे। अरे हरामखोरा, तेरी सुरेखा ताई को मैं अब भी फोन करता हूँ। सब बताऊंगा तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है। फिर ताई की बेल का बंदोबस्त किया और उसे बाहर निकलवाया सब। फिर मनु को बोला ताई को फोन करने के लिए फिरौती के लिए 50 लाख रुपया रेडी रखो। फिर मोंटी को फिरौती का पैसा लेने के लिए भेजा बताए हुए जगह। कल्याण फॉरेस्ट में हमको मोंटी की लाश मिली। किसने मारा उसको? मैंने जो कहा वो सब किया उसने, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था उस पर। उस दिन उसने PCO से कॉल किया मुझे। मनोज बाबू, उषा का कुछ पता नहीं चल रहा है, कम से कम हमारा हिस्सा तो दे दो। हाँ देता हूँ। फिर मोंटी को मैंने कल्याण के जंगल में बुलाया और भाई पैसे? साहब मैंने जो प्लान किया था वो सब हो गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन अभी तक गुस्सा कम नहीं हुआ था। शहर छोड़ने से पहले ताई को एक बार दिखाना चाहता था मनोज चीज क्या है। अरे सुरेखा बर्वे से सुरेखा ताई बनाया मैंने। अरे औकात है क्या तेरी? तू मेरी औकात निकालेगा? तू मेरी औकात निकालेगा? तो 3 मर्डर्स करने के बाद क्या मिला तेरे को? इज्जत मिली या हिस्सा मिला? मनोज शिकरे को सुरेखा बर्वे, महेश बर्वे और मोंटी मिश्रा की हत्या के जुर्म में वसई सत्र न्यायालय ने
आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उषा बर्वे के हाथों जो खून हुआ था वो उसने अपने डिफेंस में किया था, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। सुरेखा बर्वे अपने कर्मों की वजह से अपने इर्द गिर्द मंडराती हुई गुनाह की दस्तक को सुन नहीं पाई। मनोज का उसके पास हिस्सा मांगना ये पहली दस्तक थी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी म्हात्रे का उन्हें धमकी देना ये दूसरी दस्तक थी। वीडियो का वायरल होना, परिवार में से किसी का भी पुलिस स्टेशन में उसे मिलने ना आना, सुरेखा ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। काश सुरेखा इन दस्तकों को सुन पाती, उन्हें समझ पाती, तो उसका हंसता खेलता परिवार तबाह होने से बच जाता। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद